हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द पुलिस मैन का क्वेश्चन आंसर। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग जा करके इसका वीडियो प्ले लिस्ट में अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर जो लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C3, C1, इसका C1 भी है। ये देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर C1 भी है। तो C1 में क्या कह रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम किंग्स, कुछ राजाओं को, और देयर मिनिस्टर, और उनके मंत्रियों को, हु वेयर फेमस, जो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, फॉर देयर विजडम, अपने बुद्धि के लिए, एंड क्लेवरनेस, और अपने चालाकी के लिए, डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, एंड राइट देयर नेम्स, और उनका नाम लिखें। तो मैं एक राजा को जानता हूँ, जैसे राजा कृष्णदेव राय, और उनके दरबार में तेनाली रामा थे, वह इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, सेकंड में यह स्टोरी है और थर्ड में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के, इस कहानी के रीडिंग के आधार पर, बेसिस पर, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट करें, पूरा करें, द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित को, नीचे जो लिखा गया है। वंस इम्पेरर अकबर आस्क्ड, एक बार इम्पेरर में सम्राट यानी कि राजा अकबर, आस्क्ड मतलब पूछे, बीरबल से, टू, उसके बाद देखिए इसका आंसर, टू फाइंड मतलब खोजने के लिए, 5 मोस्ट फुलिश मैन, 5 बहुत ही ज़्यादा मूर्ख आदमियों को, इन आगरा में। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बीरबल एग्रीड, बीरबल सहमत हो गए, टू डू करने के लिए, सो मतलब ऐसा, एंड वेंट और गए, आउट मतलब बाहर, इन सर्च ऑफ, उसके बाद क्या होगा, देखिए, सर्च ऑफ 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा, यहाँ पर इन होगा, इन छूटा हुआ है, 5 बहुत ही ज़्यादा मूर्ख आदमियों को इन आगरा में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन बीरबल आस्क्ड, जब बीरबल पूछे, द फर्स्ट मैन, पहले आदमी से, वाई ही वाज नॉट यूजिंग हिज हैंड, कि क्यों नहीं, वाई क्यों, ही वाज नॉट यूजिंग, क्यों नहीं वह यूज करता था, हिज हैंड अपने हाथों को। द मैन, वह आदमी, आंसर जवाब दिया, दैट की, ही, उसके बाद क्या होगा आंसर, तो उसके बाद होगा आंसर, ही वुड लूज द मेजरमेंट, क्योंकि वह कहा कि वह मेजरमेंट को खो देगा, ऑफ क्लोथ, कपड़े के माप को खो देगा, मेजरमेंट्स माप, कपड़ा का जो वह माप लिया है उसको वह खो देगा। हिज वाइफ वांटेड, जो उसकी पत्नी चाहती है, वह मेजरमेंट खो देगा। इस तरह से तीसरा का ये आंसर होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट, वह मिला, अनदर मैन, दूसरे आदमी से, हु वाज, जो था, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा, हु वाज कैरिंग, जो ढो रहा था, एक बंडल ढो रहा था, और पस्ट्रा मतलब सूखे हुए तिनके यानी घास फूस का बंडल ढो रहा था, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, वाइल, जबकि, राइडिंग ए हॉर्स, जबकि वह सवार था, राइडिंग मतलब सवारी कर रहा था, एक घोड़े का, ए हॉर्स मतलब एक घोड़े का, एक मैन यानी कि वह एक घोड़े पर बैठा था और अपने सर पे घास फूस सूखे तिनके का बंडल लिए हुए, ढोए हुए घोड़े पर बैठा था। इस तरह जो अंडरलाइन में है वही इसमें भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही आस्क्ड, वह पूछा, ही मनुष्य से, वाई ही वाज कैरिंग, की वह क्यों ढो रहा था, स्ट्रास्ट यानी घास फूस के तिनके सूखे हुए,
ऑन हिज हेड, अपने सर पर सूखे हुए घास को क्यों वह ढो रहा था, वह पूछा। द सेकेंड मैन आंसर, सेकेंड आदमी ने आंसर दिया दैट की, उसके बाद क्या होगा आंसर, तो इसमें आंसर है दैट की द हॉर्स इज वेरी ओल्ड, वह जवाब दिया कि घोड़ा जो है बहुत ही बूढ़ा है, एंड वेरी वीक, और बहुत ही कमज़ोर है, इट माइट डाई, यह मर सकता है, विथ एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा वेट से ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग से अगर वेट इस पर दिया जाए बोझ तो यह मर सकता है, यही जवाब दिया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड पुलिस मैन, तीसरा मूर्ख आदमी, वाज सर्चिंग, खोज रहा था, क्या खोज रहा था, इसमें क्या भरना है, तो आंसर होगा क्या होगा आंसर, सर्चिंग हिज डायमंड रिंग, अपना डायमंड रिंग खोज रहा था, अंडर ए स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के नीचे। उसी तरह से आपका 7 नंबर, अकॉर्डिंग टू बीरबल, बीरबल के अनुसार द लास्ट टू मोस्ट फुली वन, अंतिम दो बहुत ही ज़्यादा मूर्ख आदमी इन आगरा, आगरा में, वेयर मतलब थे, कौन थे, तो हिमसेल्फ माने मैं खुद, एंड अकबर, और अकबर किंग अकबर थे। हिमसेल्फ यानी कि बीरबल खुद, एंड किंग राजा अकबर। क्वेश्चन नंबर 8 है बीरबल कॉल्स अकबर एंड हिमसेल्फ फुलिश, बीरबल कॉल मतलब कहते हैं या पुकारते हैं अकबर एंड हिमसेल्फ, अकबर को, एंड खुद को, हिमसेल्फ माने खुद को, फुलिश माने फुलिश कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, बिकॉज क्योंकि, उसके बाद क्या होगा आंसर, क्योंकि किंग असाइंड हिम, क्योंकि राजा ने असाइन किए थे मतलब दिए थे, हिम माने उसे, सच ए फुलिश टास्क, ऐसे मूर्ख काम, एंड ही फुलिशली, और वह मूर्खतापूर्ण, कैरिड मतलब आउट, कैरिड आउट हिज ऑर्डर, उनके ऑर्डर को मतलब पूरा किए, कैरिड आउट मतलब पूरा किए, यही इसमें भरा जाएगा, जो अंडरलाइन में है वही भरने वाला है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर कॉलम ए में, बिलो मतलब नीचे में, कॉलम ए में, यू विल फाइंड, आप फाइंड करेंगे, सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को, फ्रॉम द प्ले से मतलब इस नाटक से, एंड अंडर कॉलम बी, और कॉलम बी में, कॉलम बी के नीचे, अंडर द कॉलम बी यानी कॉलम बी के नीचे, देयर मीनिंग, और उनका मीनिंग फाइंड करेंगे, मैच द मीनिंग, उस मीनिंग को मैच करेंगे, मिलान करेंगे, एंड वर्ड्स, और उन वर्ड्स को, ये जो कॉलम ए के नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी के नीचे जो मीनिंग दिया हुआ है उसको मैच करेंगे। तो देखिए पडल मीन्स होता है एक छोटा सा, ए स्मॉल पूल ऑफ वाटर, पानी का एक छोटा सा पूल, छोटा सा गड्ढा, स्पेशली रेन वाटर, जो वर्षा के पानी से में का जो जमा हो जाता है छोटे से गड्ढे में, तो आपका ये हो जाएगा, आपका फर्स्ट का हो जाएगा ये स्मॉल पूल ऑफ वाटर, स्पेशली रेन वाटर। उसी तरह से बंडल क्या होगा, बंडल का आंसर, कलेक्शन ऑफ थिंग्स टाइड टुगेदर, माने चीज़ों का कलेक्शन, समूह, टाइड टुगेदर जो एक साथ बंधे होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ये। स्पॉट ए पार्टिकुलर प्लेस और एरिया होता है, होगा सर्टेनली का हो जाएगा, विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के। उसमें मेजरमेंट मतलब माप होता है, ए लेंथ, और ये एंड विथ, ETC फाउंड बाय मेजरिंग के बाद जो प्राप्त होता है, इस तरह से ये इसका हो जाएगा आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट को पढ़ें यानी सारांश को पढ़ें, जो अंश दिया हो कहानी या कुछ पार्ट दिया हो उसको पढ़ें, एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर दे, गिवन बिलो जो दिया गया है नीचे दिया गया है। व्हाट आर, बीरबल कहते हैं व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, तुम क्या खोज रहे हो। थर्ड मैन कहता है आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, मैंने
अपना डायमंड रिंग खो दिया है। समवेयर कहीं पर, आउट मतलब बाहर, कहीं पर बाहर, देयर इन द डार्कनेस अंधेरे में, पॉइंटिंग टू ए डार्क स्पॉट उस डार्क स्पॉट को दिखाते हुए, फार अवे जो दूरी पर था, फ्रॉम वेयर वहाँ से, ही इज स्टैंडिंग जहाँ पर वह खड़े हैं वहाँ से कुछ दूरी पर था वह डार्क स्पॉट, उसको पॉइंटिंग करते हुए दिखाते हुए, सिंस चूँकि आई कुड नॉट सी जो कि मैं नहीं देख सकता, ओवर देयर वहाँ पर, आई एम लुकिंग मैं खोज रहा हूँ, फॉर माई रिंग अपने रिंग को, हेयर मतलब यहाँ पर, अंधेरे में चूँकि मैं वहाँ अंधेरा है उस जगह पर, तो उस अंधेरे में मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं नहीं खोज सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खोज रहा हूँ। कह रहा आई एम लुकिंग मैं खोज रहा हूँ, फॉर माई रिंग अपने रिंग को, हेयर मतलब यहाँ पर, इन द लाइट में। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इस पर आधारित क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड मैन लुकिंग फॉर, तीसरा आदमी क्या खोज रहा है। इसका आंसर होगा व्हाट इज द थर्ड मैन लुकिंग फॉर, इसका आंसर होगा द थर्ड मैन वाज लुकिंग, थर्ड मैन खोज रहा था, फॉर हिज लॉस्ट डायमंड रिंग अपना खोया हुआ लॉस्ट डायमंड रिंग खोज रहा था। इसमें आंसर है प्रेजेंट में इज लगा हुआ है, इसमें हम लोग इज भी लगा सकते हैं वाज के जगह पर, द थर्ड मैन इज लुकिंग, यहाँ पर वाज के जगह पर इज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इज में है, प्रेजेंट में है, तो इसका आंसर भी प्रेजेंट में ही देना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर हैज ही लॉस्ट द रिंग, वह रिंग कहाँ पर खोया है, उसका रिंग कहाँ पर खोया है। इसका आंसर होगा ही हैज लॉस्ट, वह खोया है, हिज रिंग अपना रिंग, इन ए डार्क प्लेस मतलब अंधेरा जहाँ पर है उस जगह पर, डार्क प्लेस में अपना रिंग खोया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डू यू नो, कैसे तुम जानते हो, दैट की ही इज फुलिश की वह मूर्ख है। इसका आंसर होगा ही इज फुलिश वह मूर्ख है, बिकॉज क्योंकि, ही हैज लॉस्ट द रिंग उसने अपना रिंग खो चुका है, उसने अपना रिंग खोया है, इन द डार्कनेस अंधेरे में, बट लेकिन, ही इज सर्चिंग लेकिन वह खोज रहा है, इट इसे मतलब उस रिंग को, अंडर द स्ट्रीट लाइट माने गली का जो लाइट होता है उसके नीचे, एट ए डिफरेंट प्लेस अलग जगह पर जहाँ स्ट्रीट लाइट है वहाँ खोज रहा है, जहाँ अंधेरे में जहाँ उसका रिंग खोया था वहाँ नहीं खोज रहा है। इससे हम जान जाते हैं कि वह मूर्ख है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइफ स्किल्स, ए पिंच ऑफ ह्यूमर मतलब एक मुट्ठी हास्य, पिंच मिस मुट्ठी, एक मुट्ठी, ए पिंच मिस एक मुट्ठी, ह्यूमर मिस हास्य, एंड ए डैश ऑफ वीट और बुद्धि का एक धार, मिक्स मतलब बनाता है, लाइफ मतलब जीवन को, स्वीट मतलब मीठा, एज शुगर जितना चीनी मीठा होता है, एज शुगर इतना मतलब चीनी इतना, मतलब एक मुट्ठी हास्य और बुद्धि का एक धार जीवन को चीनी इतना मीठा बनाता है, शुगर इतना मीठा बनाता है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। डिस्कस विथ एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ डिस्कस करें। हाउ डज बीट एंड ह्यूमर, कैसे बुद्धि और हास्य, मेक मतलब बनाता है, लाइफ मतलब जीवन को, इजियर मतलब आसान। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ह्यूमर इज द एबिलिटी, ह्यूमर यानी कि हास्य, इज द एबिलिटी मानी क्षमता होता है, टू फाइंड मतलब खोजने का, थिंग्स फनी माने फनी चीज़ों को खोजने का, हास्य मजाकिया चीज़ों को खोजने का, और या द क्वालिटी ऑफ बीइंग फनी, या जो हास्य होता है वो मजाकिया होने का गुण होता है। हास्य क्वालिटी है, गुण है, ऑफ बीइंग फनी माने फनी होने का यानी कि मजाकिया होने का, हास्य मजाकिया होने का गुण होता है। इट इज़ एन इफेक्टिव वे, यह एक प्रभावित तरीका है,
टू डिक्रीज कम करने का यानी घटाने का, स्ट्रेस तनाव को कम करने का यह एक प्रभावित तरीका है। बिकॉज क्योंकि थ्रू ह्यूमर हास्य के द्वारा योर लाइफ आपका जीवन एंड द लाइफ्स और जो जीते हैं ऑफ दोज उन वे सब अराउंड यू आपके चारों ओर जो जीते हैं उन सब का विल ब्राइटन अप मतलब प्रकाशित करेगा, मतलब उनके जीवन में प्रकाश लाएगा ह्यूमर यानी कि हास्य। इफ़ फॉर एग्जाम्पल यदि एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए यू आर स्ट्रेस्ड यदि आप तनावग्रसित हैं, ए ह्यूमरस पर्सन एक हास्यप्रद व्यक्ति मजाकिया व्यक्ति विल मेक यू लाफ आपको हंसाएगा, एंड यू विल फॉरगेट और आप भूल जाएंगे योर ट्रबल अपने कठिनाई को अपने दुख दर्द को, इवन इफ हालांकि इट इज जस्ट फॉर ए मिनट हालांकि यह केवल 1 मिनट के लिए होता है। विट इज द एबिलिटी जो बुद्धि होता है क्षमता होता है टू यूज वर्ड्स शब्दों को यूज करने का और आइडिया को यूज करने का एबिलिटी होता है। बुद्धि क्या होता है शब्दों और आइडिया को यूज करने का एबिलिटी होता है क्षमता होता है। इन एन अम्यूजिंग मतलब मनोरंजन में क्लेवर चालाकी में एंड इमेजिनेटिव वे और कल्पनाशील तरीकों में। इफ़ यू आर नॉट विटी यदि आप बुद्धिमान नहीं हैं इन क्लास में यू विल नॉट स्कोर बेटर तो आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। एंड और योर लाइफ और आपका जीवन बिकम्स हो जाता है डिफिकल्ट कठिन हो जाता है, एंड बोरिंग और बोरिंग हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। स्पीक द वर्ड्स लेंथ मतलब जो लेंथ वर्ड है उसको बोलिए। द लेटर जी इस लेंथ में जो जी लेटर है इज साइलेंट है। व्हेन जब द वर्ड लेंथ जब जो वर्ड लेंथ है इज स्पोकन बोला जाता है, द जी साउंड इज नॉट अटर्ड मतलब जी शब्द का उच्चारण नहीं होता है। नाउ अब स्पीक द फ्लोइंग वर्ड्स और बोलें अब बोलें मतलब स्पीक मतलब बोलें फ्लोइंग वर्ड्स निम्नलिखित वर्ड्स को यानी कि ये सब वर्ड्स को सर्किल द साइलेंट लेटर और जो साइलेंट लेटर है उसको सर्किल करें मतलब गोल घेरा लगाएं और उन लेटर को गोल करें सर्किल करें। इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स ये सब वर्ड के प्रत्येक में आपको सर्किल करना है। देखिए ये क्या है ये वेट है WEIGHT वेट। तो इसमें जो साइलेंट वर्ड है आपका जी है, इसमें आपका जी जो है साइलेंट वर्ड है। ये है आपका हाफ इसमें एल का उच्चारण नहीं हो रहा है तो ये आपका एल जो है साइलेंट वर्ड है। आपका ये नी है इसको क्या बोलते हैं पढ़ते हैं नी। ये जो आपका के है वो आपका साइलेंट वर्ड है। ये आपका जज है तो इसमें आपका ये डी जो है ये साइलेंट वर्ड है। आपका ये ऑनेस्ट है तो इसमें आपका एच का उच्चारण नहीं हो रहा है तो ये आपका एच जो है साइलेंट वर्ड है। इस तरह से आपका 7 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए वर्क इन पेयर में वर्क करें। रीड द क्वेश्चन को पढ़ें एंड देयर फनी आंसर और मजाकिया आंसर को पढ़ें। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाई आर कुक्स क्रूएल। कुक्स यानी कि रसोईया क्यों क्रूएल होते हैं निर्दयी होते हैं। आंसर है इसका बिकॉज क्योंकि दे बीट एग्स क्योंकि वे अंडों को बीट करते हैं मतलब पीटते हैं फोड़ते हैं उसको मार करके। एंड व्हीप द क्रीम और क्रीम को फेंटते हैं। इसलिए क्या होते हैं कुक क्रूएल होते हैं क्योंकि वे अंडे को वो बीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज क्या था द फर्स्ट थिंग पहला चीज अकबर डिड अकबर ने किया आफ्टर ही असेंडेड द थ्रोन मतलब वह चढ़ने के बाद द थ्रोन मतलब सिंहासन पर चढ़ने के बाद पहला चीज क्या था जो अकबर ने किया। आंसर है ही सैट वह बैठा ऑन इट उसके ऊपर।
चढ़ने के बाद क्या हुआ, वह उस पर ऊपर बैठा। तो यह फनी आंसर है, चढ़ने के बाद वह उस पर बैठा। इसी तरह से आपको और क्वेश्चन इसमें बनाना है। इसी में है कि नाउ अब मेक सम मोर क्वेश्चंस, अब कुछ और मोर क्वेश्चंस बनाएं। सम कुछ, मोर मतलब और ज़्यादा, क्वेश्चंस बनाएं, मेक मतलब बनाएं, ऑफ योर ओन अपने से बनाएं, एंड आस्क योर पार्टनर और अपने पार्टनर से पूछें, टू आंसर उसका आंसर अपने पार्टनर से पूछें, आंसर देम यानी कि उनका आंसर अपने पार्टनर से पूछें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो हम बनाए हैं, आप लोग अपने से भी खुद का क्वेश्चन अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। वाई डू मस्कीटो बाइट अस, मस्कीटो हम लोगों को, अस मतलब हम लोगों को क्यों काटता है। इसका आंसर होगा बिकॉज, क्योंकि, वी कैनॉट बाइट देम क्योंकि हम लोग उसको नहीं काट सकते। यह इसका फनी आंसर है, क्योंकि हम लोग उसको नहीं काट सकते इसलिए वह हम लोग को काटता है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द गेट, गेट का नाम बताएं। वेयर वी कैनॉट इंटर, जहां हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसका कोलगेट हो जाएगा, फनी आंसर है। नेम द सिटी, वह शहर का नाम बताएं। वेयर वी कैनॉट इंटर, जहां हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो सिटी यानी कि इसका इस तरह आंसर इलेक्ट्रिसिटी, फनी आंसर दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से एक और हम अपने से आप लोगों को बताते हैं कि उस कली का नाम बताएं जो न खिलती है न मुरझाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड मतलब पढ़ें। व्हाट स्वीटी सेज, क्या स्वीटी कहती है, अबाउट अनुज, अनुज के बारे में। माई ब्रदर अनुज, मेरा भाई अनुज, इज वेरी विट्टी, बहुत ही बुद्धिमान है। वन डे, एक दिन, हिज टीचर, उसके शिक्षक, वाज टीचिंग मतलब पढ़ा रहे, हिज टीचर वाज टीचिंग, उसके टीचर पढ़ा रहे थे, अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों के बारे में, इन द क्लास, क्लास में। द टीचर गेव, टीचर ने दिया, लायन शेर को, एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में, ऑफ ए वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों के एग्जाम्पल के रूप में शेर का, लायन का एग्जाम्पल दिया। देन तब, सी आस्ट तब वह पूछी, अनुज, अनुज से, टू गिव द नेम, नेम देने के लिए, नेम बताने के लिए, ऑफ अनदर वाइल्ड एनिमल और दूसरे जंगली जानवरों का नाम बताने के लिए, टू विच जिस पर, ही प्रॉम्प्टली जिस पर वह तत्काल मतलब जल्दी से, तत्काल रिप्लाइड मतलब तत्काल रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। अनदर लायन दूसरा लायन, मैम मतलब बस दूसरा जंगली जानवर में क्या बताया, मैम को बताया। तो यह आपका यह फनी आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनी बॉय किसी लड़के को, और गर्ल किसी लड़की को, कोई लड़का या लड़की को जानते हैं, इन योर क्लास अपने क्लास में, हु इज विटी जो कि बुद्धिमान है, एंड ह्यूमरस मतलब मजाकिया है, लाइक अनुज अनुज की तरह। राइट वन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट लिखें, एक घटना लिखें, विच टेल्स जो बताता है, अस मतलब हमें, अबाउट हिज उसके बारे में बताता है, और हर और उसकी या कोई लड़की है तो उसके बारे में बताता है, विट मतलब उसके बुद्धि को, लड़का या लड़की के बुद्धि को बताता है, एंड ह्यूमर्स और उसके हास्य को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, यस हाँ, आई नो मैं जानता हूँ, ए बॉय एक लड़के को, हु वाज स्टडिंग जो पढ़ रहा था, इन माई क्लास मेरे क्लास में, हिज नेम उसका नाम, वाज सुनील कुमार उसका नाम सुनील कुमार था। वन डे एक दिन, आवर एसएसटी टीचर हमारे एसएसटी के टीचर, आस्क्ड मतलब पूछी, इन द क्लास क्लास में, दैट की, हु इज कारपेंटर कारपेंटर कौन है या कारपेंटर कौन होता है। देन तब, सुनील क्विकली रिप्लाइड सुनील ने तेजी से जवाब दिया, दैट की, द पर्सन वह व्यक्ति, हु पेंट्स जो कि पेंट्स करता है,
द कार, कार को जो पेंट करता है इज कॉल्ड कारपेंटर, उसे कारपेंटर कहते हैं, वह कारपेंटर कहा जाता है। तो इस तरह से फनी आंसर होगा, जो कार को पेंट करता है वो कारपेंटर उसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट है आपका। रीड मतलब पढ़ें, द फ्लोइंग क्लूज, निम्नलिखित जो नीचे लिखा गया है क्लू ये सब, उसको पढ़ें केयरफुली, मैंने ध्यान पूर्वक। एंड देन और तब, राइट मतलब लिखें, ए स्टोरी एक कहानी लिखें, इन योर नोट बुक अपने नोटबुक में। गिव ए सुटेबल टाइटल और एक सुटेबल टाइटल दें टू योर स्टोरी अपने स्टोरी का। यू कैन स्टार्ट योर स्टोरी लाइक दिस, इस तरह से आप स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं इसका आंसर की ओर। आंसर होगा टाइटल द क्लेवर जेस्टर होगा। टाइटल का क्या होगा इस स्टोरी का? द क्लेवर जेस्टर। वन डे, एक दिन, ही कमिटेड ए मिस्टेक, वह एक मिस्टेक किया। ही जोक्ड अबाउट द किंग्स, वह राजा के बारे में एक मतलब जोक कहा। एंड द किंग फेल्ट इंसल्टेड, और राजा ने इंसल्टेड मतलब बेइज्जती महसूस किया। ही गॉट एंग्री, वह एंग्री मतलब हो गए। एंड ऑर्डर, और ऑर्डर दिए, हिज गार्ड अपने गार्ड को, टू पुट हिम उसे रखने के लिए, इन प्रिजन मतलब जेल में। एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस किए, दैट की ही विल बी हैंग्ड, उसे लटकाया जाएगा। आफ्टर 3 डेज, मतलब उससे हैंग मतलब उसे फांसी लटकाया जाएगा। आफ्टर 3 डेज मतलब 3 दिनों के बाद। आफ्टर 3 डेज 3 दिनों के बाद, द जेस्टर ब्राउट टू कोर्ट, जेस्टर मतलब लाया गया, टू कोर्ट कोर्ट में लाया गया। द जेस्टर प्रेड मतलब जेस्टर ने प्रार्थना किया, द किंग से, राजा से, टू फॉरगिव माफ करने के लिए, ही मैंने उसे माफ करने के लिए उसने प्रेड किया, प्रार्थना किया। बट लेकिन द किंग डिड नॉट, लेकिन द किंग डिडंट, किंग ने ऐसा नहीं किया, किंग ने माफ नहीं किया। किंग डिड नॉट मतलब किंग नहीं किया। ही आस्क्ड द जेस्टर, वह जेस्टर से पूछा, चूज चुनो, हाउ यू वांट टू डाई, कैसे तुम मरना चाहते हो, तुम चुनो। इट विल बी योर लास्ट विश, यह तुम्हारा अंतिम इच्छा होगा। द क्लेवर जेस्टर, चालाक जो जेस्टर, रिप्लाइड जवाब दिया, योर मेजेस्टी महाराज, आई चूज टू डाई, मैं चुनता हूं, टू डाई मतलब मरने के लिए, ऑफ ओल्ड एज मतलब बुढ़ा होकर, मतलब बुढ़ा एज में मैं मरने के लिए चुनता हूं। द किंग लाफ्ड, राजा हंसा। एंड फॉरगिव द जेस्टर, और जेस्टर को माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया। फॉरगिव में मतलब माफ करना, उस जेस्टर को माफ कर दिया। इस तरह से सभी क्वेश्चन इस चैप्टर का खत्म हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।